भाई निर्मला सीतारमण जी ने अरविंद केजरीवाल की बात मानी है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन फैक्ट्स, ही इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। अजय जी का ऑडियो कट गया है क्या? अजय जी का ऑडियो कट गया है क्या? अगर कट गया है तो मेरे को मेरे चारों गेस्ट लाइए, क्योंकि ऋतुराज जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख मांगे थे और यह बात फ्री है, सच है। ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख तक टैक्स फ्री मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 12 लाख दे दिए। रतिंदर भाटिया जी, ये तो ट्रंप मार दिया, ये ट्रंप ने ट्रंप कार्ड मार दिया। वो उधर अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं तो इधर वो ट्रंप हो जाए, ट्रंप कार्ड मार दिया। अजय जी को भी रखे, ट्रंप कार्ड मार दिया, ये पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। उन्होंने कहा इससे ज्यादा आसान डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम हो ही नहीं सकती। लो सीधा, अगर 1 लाख तक कमाते हो टैक्स फ्री, 0 टैक्स। इससे बेहतर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम हो सकती है कुछ? भाटिया जी, अजय आलोक रखिए। हेलो ऐश्वर्या जी, इन्होंने तो अपनी तरफ से एक अजय जी चौका मारा था, अजय जी, जैसे हमेशा मारते हैं अरविंद केजरीवाल, कि एक इतनी बड़ी बात कह दो कि जो पूरी हो ही ना पाए और ना वो पूरी होगी, और जनता को फिर ये चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, नाटक कर कर के बताएंगे देखिए नहीं कर रहा। लेकिन इनको भी शायद उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार उससे भी बड़ा सोच के बैठी है, इनको उम्मीद नहीं थी। अब ये बौखला गए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी सौगात उन्होंने मिडिल क्लास को दे दी है कि ये जो झुंझुने पकड़ाते रहते हैं सारा दिन, 200 बिजली फलाना ढींगड़ा, और वो भी टैक्स पेयर के ऊपर। ये जो भी ये स्कीमें लाते हैं इसका सारा पैसा टैक्स पेयर से जाता है। तो अभी वो टैक्स ही खत्म कर दिया सरकार ने। इससे बड़ा काम सरकार नहीं कर सकती थी, और ये दिल्ली के लिए नहीं किया है मोदी ने। माफ करना, मैं इनको करेक्ट कर दूं, ये दिल्ली की जनता के लिए नहीं हुआ है भाई साहब, ये पूरे देश की जनता के लिए हुआ है। इनकम टैक्स इज लायबल फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए हुआ है। और जो भी स्कीम मोदी की आती है वो पूरे देश के लिए आती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी कई स्कीम दिल्ली में केजरीवाल लागू नहीं होने देते, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट बनना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कोई भी स्कीम को दिल्ली में लागू नहीं होने देते। ये बात ऑन रिकॉर्ड सच्चाई है। अब इसको तो वो शायद नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात आ जाती है कि आप कहते हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि भाई हमने तो, इनके पास क्या एक ही रिकॉर्ड है, हमारे जी शिक्षा देख लीजिए, हमारी फलाना देख लीजिए, हमारी ढिंगना। अरे भाई साहब, आपका सब कुछ सब लोगों ने देख लिया है, हम सब ने, दिल्ली वालों ने देख लिया है कि कोई नया स्कूल बना नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक आपके फेल है, आपके सारा सिस्टम फेल है, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी। और आपका तो लीडर खुद ही कह रहा था, वो तो खुद ही कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, अरे भाई साहब हमने अगर 1 महीना भी दे दिया तो समझिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब वो सिर्फ चुनावों के लिए सब घोषणाएं करते हैं। अजय जी पहले 10 ओके, भाटिया जी वापस आ रहा हूं। अजय आलोक जी, सड़कों को कारपेट खा देंगे। अजय आलोक जी, ऋतुराज जी कह रहे हैं भाई देखो हमने मांगा था। ऋतुराज जी, अजय आलोक जी, भाटिया जी ने जो कहा वो एब्सोल्युटली सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। अजय जी, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल की बात मान रहे हैं नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण। अरविंद केजरीवाल ने तो मांगा था कि टैक्स फ्री करो, इसलिए किया है। ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का स्तर अब ये हो जाएगा कि वो अरविंद केजरीवाल जैसे पापियों की बात मानेंगे। वो तो बात ही नहीं है। ये आम अराजक पार्टी है। 10 साल में इतना नाचे ये लोग कि इनके सारे घुंघरू टूट गए। इस तरह की भाषा आप बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार का नाच नाचे हैं बिल्कुल, सारे घुंघरू टूट गए। तब झूठ का पैर पटक के थप 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 करके क्या फायदा है? मैं आपको एक डॉक्टर की तरह बात बताता हूँ, इनके साथ हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, जब क्रॉनिक इलनेस होती है ना, देश सुन रहा है, जब सीरियस होता है आईसीयू पहुंचता है, जब आपको भी और उनको भी, देश के बाद एक ऑर्गन फेल होना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ते गया, इनका ऑर्गन फेलिंग शुरू हो गई। हरियाणा जहर मिला रहा है जी, ये हमारे एमएलए पे डोरे डाल रहे हैं जी, ओ मेरी गाड़ी पंचर कर दी जी, दिल्ली पुलिस नंगा खेल खेल रही है। और आज तो दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है। आज केजरीवाल बाहर आ गए कि ये कहने के लिए कि ईवीएम में 10% वोट ही अपने डलवा देंगे तो तुम 15% ज्यादा वोटिंग देना। तो ये सारे साइंस हैं ऑर्गन फेलियर के, एक एक करके ऑर्गन फेलियर। इसका कल्मिनेट करेगा, वेंटिलेटर पे जाएंगे 5 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी और दिल्ली को पूर्ण मुक्ति इनसे मिल जाएगी। उस दिन हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे कि केजरीवाल जा स्वाहा 8 तारीख को। यही होना है, परिणति यही लिखी हुई है।
आज एक के बाद आज मैं आपको बताता हूं, मैं आज संगम विहार और देवली विधानसभा में था। इसी गंदी राजनीति, संगम विहार और देवली विधानसभा में था। ये पूर्वांचली है भाई साहब, यही गंदी राजनीति है। ये ऋतुराज जी पूर्वांचली है। मैं क्या हालत कर दी है भाई, मतलब गिजबिजा रही थी नालिया रोड पे, गिजबिजा रही थी, तार ऐसे लटके हुए थे, वो भी हाई टेंशन के। अगर गिर गया तो कितने आदमी मर चुके हैं पिछले 10 साल में, वहां के लोगों ने बताया कि अक्सर गिर जाता है आंधी तूफान में, 1-2 तो मरते ही मरते हैं। नालियों की हालत वैसी बुरी, पानी की बात करते हैं, कहते काला काला पानी आ रहा था, मतलब गिजबिज दिल्ली जिसको कहते हैं ना, वैसी बना के रख दिए। हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें एकदम वोट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इनको कबाड़ देगी, उखाड़ देगी इनको। जनता मन बना चुकी है, क्योंकि 2020 के बाद देखिए तो इन्होंने किया क्या है। शीश महल बनवाया, वो घोटाला किया, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गया, शराब नीति बना दी, जैक 2000 करोड़ का घोटाला मार दिया, उसके बाद जेल चले गए। इतने बेशरम है कि जेल से रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेल ही में मुख्यमंत्री बन के बैठे रहेंगे साहब। बाहर आए तो कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई फाइल नहीं साइन करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। तो जब कुछ करेंगे नहीं तो क्या, तो फिर क्या, आतिश जी को केयर टेकर मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी कि जो आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लिख के दे कि अभी जो बिजली के बिल और पानी के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम माफ कर देंगे। अरे तुम्हारी सरकार चल रही है अभी, ये बातें घोषणा पत्र में लिख के आते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं लोग। आईआईटी में सिखाया गया था केजरीवाल को, स्पेशल ट्यूटरिंग अलग से की जाती थी कि इनोवेशन ऑफ करप्शन कैसे कैसे किया जाए। और ये तो पहले के इतिहास, अब छोड़िए, बोलने का फायदा नहीं है कि कैसे कैसे कबीर फाउंडेशन, कैसे कैसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, कैसे कैसे मैगसेसे अवार्ड, कैसे कैसे तमाम पैसे ट्रांसफर हुए, तो इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन सच्चाई है कि अपने 10 साल के गवर्नेंस में इन्होंने दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आक्रोश का वोट होगा, आक्रोश में बटन दबेगा इनके खिलाफ। आक्रोश जिसको ये अपने वोट बैंक अपनी ताकत मान रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा आक्रोश वही निकलेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मुसलमान वाली बात जो आप कह रहे थे, जो आप मुसलमान वाली बात करते थे, आप एक बात बताइए शौर्य भाई जी, अगर मैं अपनी कमीज निकाल के आपको दे दूं आज, हाँ दादा, कि नहीं नहीं तुम पे अच्छी लगेगी, अभी तुम पहनो, और उसके बाद 5 साल के बाद वो आप कमीज आप मुझसे मांगने आएंगे, मैं आपसे मांगने आऊंगा, तो आपके पास वो कमीज बची कहां है? यही हाल इनका हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2015 में नेताओं ने खड़े होके आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर किया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने पाए। मतलब मैं विधानसभा वाइज गिना सकता हूँ, ओखला हो जाए, आपका चांदनी चौक हो जाए, चाहे संगम विहार हो जाए, चाहे आपका दुष्यंत नगर, जितना ये बगल वाला आपका बलीमरान हो जाए, इस सब क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर मुस्लिम वोट आप में ट्रांसफर करवाया कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी सडनली सोच रही है कि मुसलमान उसके साथ आ जाएंगे। तो ठीक है, कोशिश करिए कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। और ये दोनों पार्टी रंगा सियार है। गांव में कहावत होती है सियार, सियार में भी स्पेशल कैटेगरी है रंगा सियार। तो ये रंगा सियार है, रंग बदलने में बहुत माहिर है। 6 महीना पहले ये राहुल गांधी संगम विहार का जिक्र किया, नहीं संगम विहार छोड़ो, बात बताओ।